मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले पार्ट के वीडियो में वर्क एंड टाइम के देख लिया गया है कि दो व्यक्ति आपस में मिलकर के एक साथ काम कैसे करते हैं, तीन व्यक्ति आपस में मिलकर के एक साथ काम कैसे करते हैं। तीनों का मिलकर के अलग अलग दिन दिया रहता था, उसे फिर आपस में क्या है मतलब एक बारी बारा यानी तीनों मिलाकर के दिन निकाला गया। अब हम सीखेंगे कि अगर दो दो व्यक्ति एक साथ काम करें, उसके बाद अगर तीन व्यक्तियों में अगर दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद अगर तीनों को आपस में मिला करके काम करना पड़े तो वो कैसे काम को समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि यदि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में मिलकर काम को समाप्त करते हैं। यानी दो व्यक्ति एक साथ आ जा रहे हैं, ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन में मिलकर। यदि तीनों मिलकर पूछा जाए आपसे तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। यानी दो व्यक्ति एक साथ हैं, तो देखा जाए जैसे कि ए और बी एक साथ है, यानी ए प्लस बी कितने दिन है, 10 दिन है। बी और सी यानी बी प्लस यह कितने दिन है भाई, 15 दिन। फिर सी और ए कितना दिन है, 20 दिन। यानी जैसा दिया था, जैसा कह रहा था उसी तरह हमने लिख दिया। इसके बाद का काम आपको पता है कि जब जो भी हमारा वर्क एंड टाइम में चलेगा, यानी जो भी मान रहेगा, सारे मानों का हम लसा ही निकालेंगे। आपका दिया 10, 15, 20, तो 10, 15 और 20 का लसा निकाला गया तो 2 पचे 10 और 2 दाएं 20, फिर 2, 5, 15, फिर 2 पचे, इसके बाद 3 से कटने वाला है तो 5, 3 पचे, फिर 5, लास्ट में 5 से कटने वाला है तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। यानी लसा इन तीनों का कितना निकल गया, 60 निकल गया। अब जब लसा निकल जाता तो हम एक दिन का काम पता करते हैं। एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी अगर देखा जाए तो पूरा काम हमारा कितना था, 60 था, और ये और बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में, तो 10 छके 60, यानी एक दिन का इसका काम निकल गया 6, इसका 15 चौके 60 यानी 4, इसका 20 दिन में समाप्त कर रहे थे और 60 काम था टोटल, तो 20 तिया, तो हमारा मिल गया ए और बी का एक दिन का काम 6, बी और सी का 4, और सी और ए का 3 काम निकल गया। और तीनों का देखा जाए तो 6, 4, 10, 3, 13 काम। अब 13 काम में दो बार ए शामिल हो रहा है, 2 बार बी शामिल हो रहा है, 2 बार सी शामिल हो रहा है, यानी 2 बार ए शामिल हो रहा है, 2 ही बार बी शामिल हो रहा है, 2 ही बार सी शामिल हो रहा है। यानी इन दोनों का 2 बार का काम, यानी 2 दिन का काम 13 निकला, जबकि एक दिन का नहीं। तो 2 दिन का काम 13 है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 13/2, एक दिन का काम हो गया।
बस पूरा काम 60 था, एक दिन का काम 13/2, यानी जो भी निकला इसमें 2-2 बार शामिल हो रहा था, तो इसका मतलब 2 दिन का काम, और 2 दिन का काम को हम एक दिन का काम बनाएंगे तो 13/2 हो जाएगा। अब पूरा काम समाप्त करने में लगा समय तीनों द्वारा पूरा काम समाप्त करने में लगा समय, तो पूरा काम कितना था 60, और एक दिन का काम कितना था 13/, चूंकि ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर जाएगा, तो 60 × 2/13 यानी 120/13 दिन। तो पहले के सवालों में और इस सवाल में ज़्यादा अंतर हमें नहीं पता, ज़्यादा अंतर आ भी नहीं रहा। जो काम हमारा तीनों का एक दिन का निकलता था उसमें तीनों दो दो बार शामिल हो जा रहे हैं, जिससे हमें 2 दिन का मिल जा रहा है, और जब 2 दिन का मिल जा रहा है तो उससे हम एक दिन का काम कर दे रहे हैं, और एक दिन का काम जैसे निकल जाता है और पूरा काम हमारा पूरा का पूरा लसा ही होता है, तो पूरे काम में हम एक दिन का काम भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, पूरे काम में समाप्ति में लगा समय निकल जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके 2-2 व्यक्तियों को एक साथ शामिल करके सवाल पूछ देता है कभी कभी। अब यहाँ से अगर हम देखा जाए तो आगे का सवाल अब जो बनेगा उसमें काम को छोड़ करके जाने वाली बात कहेगा। जैसे 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, देखा जाए आगे, यह सवाल आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे के सवालों में कि आगे किस तरह का पूछेगा। अब आगे जो आपका आएगा उसमें 2 व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं, तो 2 व्यक्ति काम करते करते क्या हुआ कि काम एक साथ तो शुरू करते हैं सब, लेकिन उसमें से एक जो होता है थोड़ा कमजोर टाइप का होता है, वो काम कुछ दिन करने के बाद भाग जाता है, तो बाकी जो वर्कलोड बढ़ता है वो दूसरे वालों को करना पड़ जाता है। थोड़ा सा चोर टाइप में जो होते हैं वो ऐसा करते हैं काम, मान काम तो करने के लिए एक साथ शुरू कर देते हैं सब, और एक साथ काम करने के बाद 2 या 4 दिन हुआ उसके बाद वो भाग गया एक ठो, जब एक ठो भाग गया तो शेष काम जो बचता है वो दूसरा वाला करता है। तो इसमें 2 तरीके की बात आती है, या तो वह काम शुरू करके भाग जाता है, या तो काम समाप्त होने से पहले कुछ दिन भाग जाता है, लेकिन भागता जरूर है। और यानी अब आपका जो बात बनेगा वह कुछ इस टाइप का बनेगा कि अगर देखा जाए कि यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, लेकिन काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है,
ये काम छोड़ देता है। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसमें दो बातें कभी कभी पूछता है। यहाँ पे जो लास्ट में पूछा कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, या पूछता है कभी कभी पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो जैसा पूछेगा उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को टैकल करके बताएंगे। अब देखा जाए तो ए और बी के बारे में कहा कि ए और बी, ए है आपका, बी है। ए काम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी काम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। इनका लस्सा आराम से आप निकाल सकते हैं। तो 10 और 15 का लस्सा 30। लस्सा निकालने की भी वही विधि है, 10 और 15। 2 पचे 10, फिर 15, 5 तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15, यानी 2 3 6, 6 पचे 30। लस्सा कितना हो गया? 30। अब एक दिन का काम निकालते हैं। तो एक दिन का काम, तो 10 3 30 और 15 दूना 30। दोनों का मिलकर के काम कितना हो रहा है भाई? 3 2 5। अब देखिए यहाँ पे जो बता रहा है आपका कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तो दोनों पर डे के हिसाब से 5 काम शुरू कर दिए, लेकिन काम प्रारंभ होने के 3 दिन बाद। तो एक दिन का काम इनका 5 है, लेकिन 3 दिन ये सब एक साथ काम किए हैं। तो मान लीजिए अगर एक दिन का 5 काम है एक साथ का, तो 3 दिन का कितना हुआ भाई? तो 3 पचे 15। मान लीजिए 5 है, तो 3 काम 5 तिया, यह जो 15 काम है वह एक साथ काम किए हैं सब। तो 15 काम एक साथ का है और पूरा काम आपका 30 है। तो शेष काम नहीं पता चल जाएगा वो। तो यहां से आपको पता चल जाएगा शेष काम, तो 30 में से 15 हो चुका है, तो बचा कितना? 15। अब ये जो है वो बेचारा अकेला, जब ये चला गया तो बचा बी वाले के हिस्से में। अब बी के हिसाब से पर डे के हिसाब से 2 ही काम था, और उसे करना कितना काम था? टोटल 15 काम करना था। तो अगर 2 ही काम पर डे के हिसाब से करे और काम आपका 15 है, तो कितना दिन लगेगा? 2 सत्ते 14, यानी 7 सही 1/2 दिन, यानी 15/2। तो शेष काम को समाप्त करने में लगा समय, शेष काम को समाप्त करने में लगा समय। तो 30 में से 15 गया, 15 बचा, बटे बी के हिस्से में कितना है? 2 काम। तो बचा कितना? 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2 दिन। पहली बात यह, अगर आपसे ये पूछ देता कि पूरा काम कितने दिन चला, तो 7.5 दिन बी अकेले किया और 3 दिन साथ में किया, वही रिजल्ट तो 7 3 10, 10.5 दिन हो जाता। लेकिन यहाँ हमारा क्या पूछ रहा है कि सिर्फ शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शेष काम के हिस्से में आया आपका 7.5 दिन, यानी बी के हिस्से में कितना है कि 7.5 दिन वो अकेले काम किया है। काम शुरू होने के बाद भी जब ये छोड़कर भाग गया, तो जो शेष काम बचा हुआ शेष बी के हिस्से में चला गया, जो बी बेचारा अकेले कर किया और अकेले लगा दिया वो 7.5 दिन। तो एक सवाल इस तरह का बनता है आपका। इसमें यही काम होता है कि कभी ए छोड़ के चला जाता है, कभी बी छोड़ के चला जाता है। जैसे जैसे छोड़ेगा, जितना काम साथ में किए रहेंगे सब, उतना काम हम घटाते जाते हैं। तो यह आपका एक सवाल इस टाइप का होता है। एक क्वेश्चन और इस पर प्रैक्टिस किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अब आप देखेंगे
अब हम देखें कि अगर आपसे पूछ दिया कि राम यदि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। अब जैसी जैसी वो बात बताया उसी हिसाब से हम बात पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हमें बताया कि ये राम और श्याम जो है बी की जगह हमारा श्याम साहब है और ए की जगह राम है, अब मैं लिख लिया राम, दूसरे नंबर पे श्याम, कॉमन नाम है इसलिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल भी इसी का करते हैं। तो राम की बात कह दिया कि राम काम को 20 दिन में कर रहे हैं और श्याम के बारे में कह दिया कि 30 दिन में, दोनों मिलकर के यानी राम और श्याम, तो राम और श्याम। फिर वही काम, जैसे ही हमें दिन मिला, दिन का हमने लसा निकाल लिया, तो 20 और 30 का लसा, तो 2 दाएं 20 फिर 15, फिर ला भाई 2 से काट लो, 2 बचे फिर 15, अगली बार 3 से काट लिया जाए, 3 5 कटेगा नहीं, 15 कट गया, अगली बार 5 से काट लिया गया, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60, यानी लसा कितना निकल गया हो। वैसे भी 60 फॉर्म में हमने बताया था कि लसा कैसे निकाला जाता है, कि आप जो भी संख्या दी जाती है जिनका लसा निकालना होता है उसमें हम क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या लेते हैं और उसका गुणज चेक करते जाते हैं, जो गुणज छोटी वाली से कट जाए, यानी छोटी वाली जो इसको काट दे वही हमारा गुणज लसा भी हो जाता है। जैसे मान लिया 30 हुआ तो 30 का पहला गुणज 30 होगा जो कि 20 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 30 लसा नहीं है। 30 का अगला गुणज हमारा 60 में आएगा, 30 दूना, अगर ये 20 से कट जा रहा है 60 तो इसका मतलब लसा वही हो जाएगा, तो 20 तिया 60 यानी कट जा रहा है 60, जब 60 कट जा रहा है तो अगला फिर हम 30 तिया 90 नहीं चेक करेंगे, हम 60 पे ही रुक करके उसी को हम लसा मान लेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि थोड़ा जल्दी देखते हैं फिर तुरंत लसा में खटा दिया जाता है, यह कार्यक्रम आपको नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप करते हैं, अब देखिए एक दिन का काम कितना निकल गया राम का
पूरा काम हमारा 60 है और राम जो 20 दिन में समाप्त कर ले रहा था, तो 20 तियाँ कितना दिन हो गया हो, 3 काम हो गया। यह था हमारा 60 और यह 30 दिन में समाप्त कर रहा था, तो 30 दूना, तो श्याम के हिस्से में 2 काम आ गया, दोनों के हिस्से में 3 2 5 काम आ गया। अब काम प्रारंभ होने के कितना दिन बाद श्याम छोड़ा है, 5 दिन बाद। एक दिन में दोनों मिलके 5 काम है और 5 दिन साथ किए हैं सब, तो कितना दिन हो गए हो, 5वां में 25, यानी 25 काम साथ किए हैं। यानी टोटल काम कितना था हमारे पास, 60 था, जिसमें से 25 हो चुका है। तो 60 काम टोटल था, जिसमें से 25 तो हो गया, तो बचा कितना, 60 में से 25 घटा देंगे तो शेष हमें नहीं पता चल जाएगा। तो शेष काम किसके द्वारा किया जा रहा है, छोड़ के जा रहा श्याम, कर रहा राम, तो शेष काम राम द्वारा समाप्त किया जाएगा। कितना दिन लग रहा हो, आपका है 60 में से 25 काम समाप्त हो चुका है और बचा कितना, राम के हिस्से में 1 दिन का 3 काम हो रहा, तो 60 में से 25 गया 35/3, तो 12 3 36, 12 नहीं जाएगा 11, यानी 3 1 3, 3 1 3, 11 सही 2/3 दिन। ये अकेले कौन किया, राम। और आपसे अगर यह पूछ देता, आपसे कि राम जो कितना दिन एक साथ काम किया है, तो 11 से 2/3 दिन एक अकेले किया और 3 दिन पहले किया, तो 11 3 14 से 2/3 दिन। तो यहां से सही बटा में थोड़ा सा हम देख लिया जाए इधर, तो आगे ही बढ़ा करके यहाँ लिख दिया जाए, 60 में से 25 गया तो बच्चा 35/3, यानी 11 सही 2/3 दिन। या सही बटा वहीं से आप बना लेंगे। जैसे जैसे काम होता जाता है फिर हम काम उसी तरीके से निकालते जाते हैं। जैसे अगर जितना दिन एक साथ काम किया, यानी काम हमारा हल्का हो रहा है ना जब साथ काम करने से, तो हम ऊपर ही, आप कभी कभी क्या होता है कि जल्दी से हम लोग ऊपर ही निकालना सीख लेते हैं। मतलब 60 काम था, 60 में से 25 काम हो चुका है, तो तुरंत यही 60 में से 25 यानी 35 काम शेष बचा। 35 वाले के हिस्से में, राम वाले के हिस्से में आ रहा, यानी श्याम छोड़ चुका है, तो 35/3। तुरंत ऐसे इतनी ही दूर में हम पूरा रिजल्ट अपना बता देते हैं। बस जो यह दिखता है, क्योंकि जब भी हमें एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन लिखा आएगा, बस हमें थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताना होता है उसे। लेकिन मेथड तो, क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने मेथड को हम थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं कि आप पूरा लिखें, हर एक बात हम समझें। जब बात आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर कंपटीशन में तो फिर आदमी वैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह बिहेव करता है, ज़्यादा तेज़ी से सॉल्व करता है। ठीक है, तो यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम छोड़ के जाने के बाद भी काम कैसे होता है। अब हम चलेंगे कुछ बात को अपने आगे बढ़ाते हुए। अब यह हो गई बात हमारी 2 व्यक्तियों की। अब अगर इसी तरीके से हमारे 3 व्यक्ति हो जाएं और तीनों काम एक साथ शुरू करें, उसके बाद उसमें से कोई भगौड़ा साबित हो जाए, कोई काम चोर टाइप में हो, 2 दिन 3 दिन करके काम चल के भाग जाए, तो काम हमारा जितना भी आदमी बढ़े
ज़्यादातर तो एग्ज़ाम में आपका 2 से 3 ही आदमी तक आता है, 4 आदमी तक तो कभी आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन आ जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं सेम उसी कंडीशन पे। अब अगर 3 व्यक्ति आते हैं, तीनों व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं, उसमें से अगर कोई एक तो कामचोर टाइप में रहा हुआ अगर छोड़ करके भाग जा रहा है, तो जैसे वो भागेगा, लेकिन जितना दिन किया हुआ है उतना दिन तो मजदूरी लेबर करेगा, यानी जितना दिन एक साथ काम किया उतना दिन तो वो इसका काम दिखाना ही दिखाना है, और मजबूरी है हमारी, एक साथ अगर काम किया है तो उतना काम तो दिहाड़ी उसका बनवे किया। तो अब 2 से अब 3 व्यक्ति वाला देख लिया जाए कि यदि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए बीमार होने की वजह से काम छोड़ देता है। तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अभी जैसे इससे पहले वाले सवालों में हमारा 2 व्यक्ति आते थे, अब हमारे पास 3 व्यक्ति हो गए, लेकिन उसमें भी एक बहानेबाज निकला जो 2 दिन काम कर करके बीमार का बहाना बना करके वो हट गया। अब देखा जाए तो हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति में ए है, बी है, सी है, फिर तीनों को मिला देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब जैसा कहा ए के बारे में क्या कहा हो, ए कह रहा कि 10 दिन में, बी के बारे में कह रहा 12 दिन में, और सी के बारे में 15 दिन में। लसा निकालने की वही विधि 10, 12, 15, 10, 12, 15, तो 2 पचे 10, 2 छके 12, 15, फिर 2 से काटा जाओ, 2 3 6, फिर 15, अगली बार 3 से काट दिया जा, 3 1 नम, 3 पचे, अगली बार 5 से, तो तब तक काटते हैं जब तक नीचे वाला 1 1 नहीं आ जाए। 1 1 जैसा आता है वैसा हमारा लसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ लसर देख लिया जाए आपकी हिसाब से तो कितना निकला हो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पचे 60। अब वैसे भी अगर हमने बताया कि अगली बात कि बड़ी संख्या का गुणज, तो 15 1 15, 10 से चांसा नहीं है, तो 15 दूना 30 दूसरा गुणज, लेकिन 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं 30 कटेगा। फिर अगला गुणज 15 3 45 दुनों से नहीं कट रहा है, फिर अगला गुणज 15 चौके 60, जो 10 से कट जा रहा है 10 छके, और 12 से भी कट जा रहा है। तो जल्दी से अगर हमें जब भी लसा निकालना हो तो हम बड़ी संख्या पकड़ते हैं और उसका गुणा चेक करते जाते हैं, गुणज। तो 1 2 3 4 5 जिस गुणज में कट जाती है बाकी संख्याओं से, तो वही हमारा संख्या लसा हो जाता है। तो यहाँ हमें लसा क्या मिला, 60 मिल गया। अब 60 मिल गया, फिर 60 जैसे मिलता है 1 दिन का काम निकल जाता है। तो 1 दिन का काम 10 छके 60, पूरा काम 60 समाप्त कर रहा था 10 दिन में, तो कितना काम निकला हो, 6, 12 में पचे 15 चौके, तीनों एक साथ काम किए तो 6 5 11 4 15।
अब के दिन किया हो काम प्रारंभ होने के 2 दिन बाद गया, यानी 2 दिन तीनों साथ काम शुरू किया। तो 2 दिन काम तीनों साथ किए हैं, तो इसका मतलब 15 दूना 30, भाई 30 काम हो चुका है और टोटल काम हुआ कितना था 60। तो 60 में से 30 तो हो चुका है, तो बचा कितना 63 बचा है ना, यानी 60 में से 30 तो हो चुका है। और वो दोनों किसके हिस्से में आएगा, इन दोनों के हिस्से में आएगा, क्योंकि जब ये बीमार होकर चला गया तो 6 काम छोड़ के चला गया वैसे, अब बचा क्या 5 और 4 यानी 9 काम। तो यहां से आपका लग जाएगा कि दो बी और सी शेष काम को समाप्त करने में लगा समय, तो शेष काम हमारा पूरा काम 60 था जिसमें से 30 हो चुका है, और शेष काम ये दोनों करेंगे ना, हो 5 4 9, तो हमारा 30/9, तो यह 10 3 दाएं 3 त्रिका 9, तो 3 1 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3 दिन। अब 3 सही 1/3 दिन यहाँ और 2 दिन है, टोटल काम अगर पूरा करना होगा पूरा काम, तो पूरा समय यानी 2 दिन एक साथ किए हैं सब, और 2 ठो है अकेले किए हैं, 3 सही 1/3 दिन, तो 2 और 3 यानी 2 3 5 सही 1/3 दिन। तो अगर पूरा कितने दिन समाप्त होगा, तो 5 सही 1/3 दिन में। शेष काम बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो 3 सही 1/3 दिन। जो बात आपका यहाँ लास्ट में पूछा रहेगा उसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट होगा। अगर पूरा का पूछता है तो पूरा हमारा 5 सही 1/3 दिन लगा, क्योंकि तीनों जो हैं वो 2 दिन तो एक साथ काम किए हैं, और अकेले बी और सी जो है वो हमारा 3 सही 1/3 दिन काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे 3 व्यक्ति आते हैं, तीनों व्यक्तियों में से अगर कोई एक व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, कभी कभी 2 ठो छोड़ के चले जाते हैं, तो जैसा छोड़ेगा यानी जब तक काम चला है तब तक उनका काम हमें बताना पड़ता है, और जैसे उनका काम खत्म हुआ उसके बाद हमारा जो शेष काम बचता है, जो शेष व्यक्ति बचता है वही काम हमारा करेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। बाकी जो बातें होंगी कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि कहाँ कहाँ से क्या चीज़ आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है साफ से। और अगले वीडियो में हम इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे, जैसे काम समाप्त होने से पूर्व कभी कभी भाग जाता है व्यक्ति, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसमें से कुछ उनका दिहाड़ी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें वो मजदूरी करते हैं, फिर उसका लास्ट में उनका मजदूरी लेना होता है, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।